और किन कारणों की वजह से रात के 11 बजे सैंपलिंग करनी ज़रूरी थी। इसके लिए जेकेपी के ऑफिसर्स और जेकेपी रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि जो लोग देश के दुश्मन हैं कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ जस्टिस में उनको पनिश कर सके। ये पता लगा कि पुलिस के पास तो ऐसे बंकर्स ही नहीं है जहाँ पे ऐसे मटेरियल को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर किया जा सके, क्योंकि सच यही था कि कश्मीर से कॉन्स्पिरेसी की गई और वो कॉन्स्पिरेसी भारत को दहलाने की थी। आज पूरी बेल्ट फोर्स की अगर इज्जत किसी ने बचाई है वो है जेकेपी। जय माता दी। अर्थ न्यूज़ स्टूडियोज़ में मैं शिवांग सत्य गुप्ता, एडिटर इन चीफ द अर्थ न्यूज़। इनसाइट व्हाट हैपेंड इसके बारे में डिस्कस करने आया हूँ। नौगाम के जो हादसा हुआ उसको बड़ी सिंपल भाषा में आम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, और जो कंपल्शंस थी पुलिस डिपार्टमेंट की वो भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लॉज को फॉलो करना, ना कि उनको बनाना और मॉडिफाई करना। आज लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्यों नौगाम में मटेरियल को शिफ्ट किया गया, हम भी करेंगे, और किन कारणों की वजह से रात के 11 बजे सैंपलिंग करनी ज़रूरी थी ये भी डिस्कस करेंगे, और पुलिस की जो लिमिटेड रिसोर्सेज दिए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जितनी भी कमी है जे.एंड.के पुलिस को मिलती हैं बाय द सिस्टम, उनके बावजूद भी जे.एंड.के पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, वो परफॉर्म करते हैं। उसी का नतीजा है कि ट्रेजेडी जो थी वो बहुत रिड्यूस की गई, फिर भी जाते जाते भी वो बड़ी कीमती जानें ले गई। क्या होता अगर वो पोस्टर पे जेके पुलिस के ऑफिसरों की नज़र नहीं पड़ती? जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ से फरीदाबाद नहीं पहुँचती, वहाँ से वो उनको अरेस्ट करके एनआईए के हवाले नहीं कर पाते। सैंपल्स को जम्मू कश्मीर में लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सवाल ज़रूरी है। इसके लिए जेकेपी के ऑफिसर्स और जेकेपी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो प्रोसीजर्स, जिसकी आज गुहार मीडिया लगा रहा है। मीडिया को पूछने की ज़रूरत है, हम भी मीडिया चलाते हैं, जिसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है आप उनको रिस्पॉन्सिबल कैसे बना सकते हो? आज आवाज़ उठानी ज़रूरी है कि ऐसे प्रोसीजर्स जो एक नॉर्मल हादसे के लिए फॉलो किए जाते हैं कि जिस पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शन है वहीं पे उसके एविडेंस होने चाहिए। और फिर जब पुलिस को ये केस दिया गया ऑफ समथिंग जो उनके पास स्कोप से बाहर है, ये कोई ड्रग्स नहीं थी, ये कोई ऐसा मटेरियल नहीं था जो मटेरियल एक नॉर्मल पुलिस प्रोसीजर में कैप्टिविटी में रखा जा सकता है। ये ऐसा मटेरियल था जो एक्सप्लोजिव था, जो अननोन था। प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो इतना एक्सप्लोजिव हो सकता था जितना हमने 10 तारीख के ब्लास्ट में देख लिया था। तो ये सवाल आज खड़ा है कि उन पुलिस ऑफिसर्स की जान खतरे में क्यों डाली गई प्रोसीजर्स फॉलो करने के नाम पे। प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं टू इंश्योर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ पीपल एंड द पुलिस पर्सनल्स और ऑफिसर्स, सबकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए बनाए जाते हैं। हमने थोड़ा सा वर्कआउट किया और ये जान के दुख हुआ कि जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जो प्रोसीजर्स उनको दिए गए थे उनको फॉलो कर रहे थे, और फिर भी प्रिकॉशन लेते हुए भी वो अपनी जान नहीं बचा सके, क्योंकि जो सर्टिफाइड ट्रेड एजेंसीज थी, जो सर्टिफाइड ट्रेंड लोग थे, बम स्क्वाड्स के लोग थे, वो अभी आने बाकी थे, क्योंकि प्रोसीजर कहता है कि ये नौगाम का जुडिक्शन है केस का, तो एविडेंस नौगाम में आएगा। चूंकि उसको शिफ्ट करना था और किसी और को जुडिक्शन देनी थी उसके बीच में एविडेंस लेना ज़रूरी था, नहीं तो कोर्ट में कल को इस एविडेंस को प्रोसीजर नहीं मानने की वजह से हो सकता है एविडेंस नहीं माना जाता, और जो हमारे इसके साजिश करने वाले लोग थे, देश के दुश्मन थे, उनको फ़ायदा होता। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी जान की परवाह किए बगैर प्रोसीजर फॉलो करने की कोशिश की। उन सारे ऑफिसर्स ने, उन सारे जवानों ने, टेलर ने, कैमरामैन ने और रेवेन्यू के ऑफिसर्स ने अपनी जान खतरे में डाली टू इंश्योर कि जो लोग देश के दुश्मन हैं कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ जस्टिस में उनको हम न्याय के द्वारा पनिश कर सकें, जिन्होंने भारत के खिलाफ साजिश करने की कोशिश की। लेकिन इन सब के बीच में जो चीज़ आगे आई
वो बात करूंगा, वो ये बात है कि प्रोसीजर्स आर मेंट फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, नॉट टू कंप्रोमाइज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अगर ये एक ऐसी सिचुएशन थी तो जो लोग को पता लग चुका था कि ये एक्सप्लोजिव मटेरियल है, तो प्रोसीजर को मॉडिफाई करने की जिसके पास भी ताकत थी, लेट इट बी कि वो ताकत हाईएस्ट पोस्ट के पास है भारत की, वो ताकत का इस्तेमाल करके लोगों की जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी। पुलिस ऑफिसर्स की, पुलिस के जवानों की, जिन्होंने ट्रांसपोर्ट किया उनकी भी। जब तक कि सारी प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी सेफ्टी नहीं हो जाती, तब तक जो ये जुडिक्शन वाला मैटर था, इसके ऊपर ज़रूर सोच विचार किया जाना चाहिए था, जो शायद नहीं हो सका। और जब हमने थोड़ा डीप डिग किया तो ये पता लगा कि पुलिस के पास तो ऐसे बंकर्स ही नहीं है जहाँ पे ऐसे मटेरियल को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर किया जा सकता है। वो बंकर्स या आर्मी के पास है या सीआरपीएफ के पास है। कश्मीर में किसी पुलिस स्टेशन में, नौगाम में क्या, किसी भी पुलिस स्टेशन में ऐसे कोई प्रोविजंस नहीं है जहाँ पे इतना एक्सप्लोजिव मटेरियल स्टोर किया जा सकता है फॉर लॉन्ग टर्म। तो शायद यही एक कारण था कि बिफोर इट इज़ हैंडेड ओवर टू द रिक्वायर्ड एजेंसी, पुलिस के लोगों ने अपना केस मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि सच यही था कि कश्मीर से कॉन्स्पिरेसी की गई और वो कॉन्स्पिरेसी भारत को दहलाने की थी। और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मेहनती लोगों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस के ब्रेव हार्ट्स ने अपनी जान की परवाह किए बगैर प्रोसीजर फॉलो करने के लिए अपनी जान दे दी। ये है सच्चाई, बड़ी कड़वी है। आज पूरी बेल्ट फोर्स की अगर इज्जत किसी ने बचाई है वो है जेकेपी, और उनको रिस्क में किसी ने डाला है, वो आज रात को सोए और सुबह जागे और देखे अपने आप को चेहरे में, क्यों मैंने राइट टाइम पे प्रोसीजर को मॉडिफाई करने का डिसीजन नहीं लिया। और कम से कम आज ले लें कि जब ऐसी चीज़ें सीज की जाएं तो उसके लिए प्रोविजनिंग बनाने की कोशिश भारत का अगर पार्लियामेंट करता है तो पार्लियामेंट में ऐसे बिल्स लाए जाएं जिनसे हमारी कीमती जानें, हमारे सोल्जर्स की, हमारे पैरामिलिट्री की, हमारे पुलिस की सेफ हो सके। और जिस किस्म के हालात पिछले 30 साल से बने थे, जम्मू कश्मीर पुलिस को भी फंड्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए कि वो भी अपने पास, अगर उनके पास ऐसी चीज़ें सीज होनी है तो उनके पास ऐसी चीज़ों को सिक्योर करने के लिए रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो। थैंक यू वेरी मच। कोशिश है कि जो सच है वो देश हित में सामने लाऊं और देश और समाज और हर एक किस्म की तबके के लिए पॉजिटिव काम कर सकें। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।